हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रेडिकेट्स का टॉपिक समाप्त और आज हम लोग प्रेडिकेट्स के प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। मतलब कि प्रेडिकेट्स को क्लियर करने का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ये सारे बच्चों की समस्या है कि सर रूल तो समझ में आ जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। रूल तो सर समझ में आ जाता है, वर्ब समझ में नहीं आता है, ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, प्लेस तो दूर की बात है। तो आज हम लोगों ने प्रेडिकेट्स को आसान करने का कसम खाया है। मतलब कि आज प्रेडिकेट्स को पूरी तरह से समझ ही लेना है। आज हम लोगों को ये जानना है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कैसे क्लियर हो, इंग्लिश में वर्ब कैसे क्लियर हो, ऑब्जेक्ट कैसे क्लियर हो, इन सारी चीजों को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आप लोग को बता दें कि देखो जितना भी ग्रामर में नाम है ना, नाम ही आधा डेफिनेशन को खत्म कर देता है। यानी अगर हम लोग नाम को देख लें, नाम को समझ लें तो उसका समस्या समाप्त। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सब्जेक्ट को देख लो। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। आधा समस्या खत्म। कर्ता का मतलब वो जो काम को करता है। समझ में आ रहा? कर्ता का मतलब वो जो काम को करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि जो शुरू में होता वही सब्जेक्ट, क्योंकि ग्रामर में तो ही लिखा रहता है मैं आम खाता हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। सीता चाय बनाते हैं तो सीता सब्जेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, हमको समझना है कर्ता का मतलब जो काम को करता है। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए आपको ये नहीं देखना है कि शुरू में क्या है, बीच में क्या है। कर्ता मतलब जो काम को करता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट को समझने के लिए दो चीज समझना होगा। सब्जेक्ट होता क्या है? देखो, पहला जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, यानी हु वर्क्स। जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। या दूसरा जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, यही सब्जेक्ट है। जो काम करता है या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे क्रिकेट एक अच्छा खेल है तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? क्रिकेट की। क्रिकेट हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन समस्या कहां आता है कि भाई सब्जेक्ट हमेशा इतना आसान तो होता नहीं है, तो उसको कैसे क्लियर करें? आराम से समझना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग इस वाक्य का सब्जेक्ट को पहचानने वाले हैं कि छज्जू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछुआ रहे हैं। ये तो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। इससे आसान आसान जो सेंटेंस उसको तो हम लोग ऐसे क्लियर कर लेंगे। तो जब कॉम्प्लिकेटेड का सब्जेक्ट समझ में हमको आता है तो आसान के लिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सब्जेक्ट को पहले फिर से बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम को करता है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश वालों ने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही आसान सा शब्द बनाया है। ये शब्द को समझ लो, हु। हु को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कौन। आप किसी भी सेंटेंस में इस हु को पूछ लो, सामने जो आएगा वो सब्जेक्ट है। लाइक सीता चाय बनाती है। सीता चाय बनाती है तो काम कौन करती है? सीता। सीता क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हु से क्लियर हुआ है। समझ में आ रहा? कर्ता का मतलब जो काम को करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो माइंड में बैठा लेना, कर्ता को क्लियर करना एकदम आसान है। आपको सवाल क्या पूछना है? हु। हु से जो भी चीज सामने आएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। लाइक रानी चाय बनाती है तो काम कौन करती है? बताओ बताओ। रानी। अब फिर बोलोगे सर इतना आसान तो सेंटेंस मिलेगा नहीं। घबराना नहीं है, आप लोग इस हु से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस के सब्जेक्ट को भी क्लियर कर लोगे। जैसे एग्जांपल था, छज्जू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछुआ रहे हैं। ये सेंटेंस था, छज्जू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछुआ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि छज्जू के छत पर कौन छछुआ रहा है? छज्जू के छत पर कौन छछुआ रहा है? छछूंदर। तो छछूंदर क्या हो जाएगा बताओ? सब्जेक्ट। मतलब एकदम आराम से, सब्जेक्ट कोई बड़ा चीज नहीं। आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जान सकते हो, बस आपको ये सवाल पूछना है। सवाल क्या है? हु। हु यानी कौन। ठीक है, अभी मान लो एक सेंटेंस है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब बोलो सर इसका सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? इसका भी पहचान सकते हैं हम लोग, बस सवाल पूछना क्या है? हु। सब्जेक्ट के बारे में दो चीज दिमाग में रखना है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम को करता है।
जो काम को करता है। और उसको जानने के लिए बस इस शब्द का सहारा लेना हम लोग को। आपने हु पूछा, सामने सब्जेक्ट आ जाएगा। तो बताओ चटनी कौन चटाया? चंदू के चाचा। चटनी कौन चटाया? चंदू के चाचा। तो चंदू के चाचा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हु से क्लियर हुआ। तो बस दिमाग में आपको यही रखना है कि आज के बाद कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट जानना है तो आपको बस सवाल पूछना है हु यानी कौन। लाइक खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। खिड़कियां यहां खड़क रहा है, रीजन कौन है? खड़क सिंह। मतलब ये दिमाग में नहीं रखना है कि शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, इस कंसेप्ट को नहीं रखना है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। लाइक धोनी के कारण क्रिकेट खेलता है विराट। धोनी के कारण क्रिकेट खेलता है विराट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां सब्जेक्ट धोनी नहीं है, विराट है, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है? विराट। रीजन धोनी है। समझ में आ रहा? उसी तरह खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। कौन खड़कती है? खिड़कियां। तो यहां सब्जेक्ट हो जाएगा खिड़कियां। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसको देखो, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो अभी काम कौन कर रहा बताओ? खड़क सिंह। तो जब इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस का आप सब्जेक्ट समझ जा रहे हो तो आसान तो ऐसे ही बना लोगे। तो बस दिमाग में आपको दो चीज रखना है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग बोलते कर्ता, और कर्ता का मतलब जो काम को करता है, ठीक है। और सब्जेक्ट को जानना है तो बस सवाल पूछ लेना, क्या? हु यानी कौन। तो बताओ, रानी के कारण चाय बनाती है सीता। रानी के कारण चाय बनाती है सीता। सब्जेक्ट कौन है बताओ? सीता। एक और सेंटेंस है कि कृष्ण का भांजा अभिमन्यु। कृष्ण का भांजा अभिमन्यु जो पांडवों का बहुत बड़ा योद्धा था, युद्ध में मारा गया। कृष्ण का भांजा अभिमन्यु जो पांडवों का बहुत बड़ा योद्धा था, युद्ध में मारा गया। नहीं समझ में आ रहा? पूछो कौन मारा गया? कौन मारा गया? तो अभिमन्यु। ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझना एकदम इजी है कि भाई सब्जेक्ट बड़ा चीज नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और कर्ता कहीं भी हो काम को करेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो इसको तो हमने सेकंड टॉपिक में खत्म किया था। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया के अंत में क्या होता है? ना होता है। क्रिया के अंत में क्या होता है? ना होता है। हर क्रिया के अंत में क्या होता है? ना। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सबके अंत में क्या होता है? ना होता है। लेकिन अब एक सवाल का जवाब दो, ये कलम जो है वो लिखने का काम करता है। अगर इस कलम को मैं यहां रख दूं तो क्या ये लिखेगा? नहीं लिख सकता है। खेलना एक क्रिया है। क्या बैट बॉल खुद खेलता है? पढ़ाना एक क्रिया है। क्या कलम किताब कॉपी खुद पढ़ाता है? क्या नहीं। तो क्रिया दैट इज ना वाला शब्द, लेकिन ये ना वाला शब्द डिपेंड किस पे होगा? सब्जेक्ट पे। डिपेंड किस पे होगा बताओ? सब्जेक्ट पे। मतलब आपको दिमाग में एक बात बैठा लेना है कि क्रिया के अंत में ना आता है, लेकिन ये ना वाला डिपेंड किस पे होगा बाबू? सब्जेक्ट पे। नहीं तो नैना भी वर्ब हो जाएगी, कोरोना भी वर्ब हो जाएगा, है ना वाला शब्द जो डिपेंड किस पे होगा? सब्जेक्ट पे, उसी को क्रिया बोलते हैं। जैसे लिखना एक क्रिया है, आना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है। तो क्रिया यानी जो डिपेंड होगा, जो डिपेंड होगा किस पे? ऑन सब्जेक्ट। डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। लाइक छज्जू के छत पर 6 छछुंदर 6 दिनों से छछुआ रहे हैं। तो भाई छछुंदर भाई साहब क्या कर रहा है बताओ? छछुआ रहा है। तो छछुआना क्या हो जाएगा? वर्ब। वो हंसता है, वह क्या कर रहा है? हंस रहा है। हंसना क्या हो जाएगा? वर्ब। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने क्या किया? चटनी को चटाया, यानी चटाना क्या हो जाएगा? वर्ब। यानी वर्ब को समझना है तो सब्जेक्ट को समझ लो, और सब्जेक्ट को समझ गए तो वर्ब आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा? वर्ब यानी ना, और ये ना वाला चीज किस पे डिपेंड हो? सब्जेक्ट को। समझ में आ रहा? चलिए फिर से बताओ, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते? कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम को करता है। और इसको हम लोग क्लियर किससे करेंगे? हु से। किससे? हु से। हु यानी कौन। समझ में आ रहा ना? अगर हम बोल रहे हैं कि गीता के कारण हंसती है रीता, गीता के कारण हंसती है रीता, तो हंसने का काम कौन कर रही है? रीता। रीता सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ने जो हंसने का काम किया वो हंसना क्या हो जाएगा? वर्ब। आसान है।
चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगला टॉपिक थोड़ा टफ है, ऑब्जेक्ट। क्यों टफ है? क्योंकि अंग्रेजी वालों ने इसको दो भागों में बांटा है। अंग्रेजी वालों ने इसको दो भागों में बांटा है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमारे पास दो प्रकार के ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है, तो डायरेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म, और इनडायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म, कर्म दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या अंतर है? अभी देखो बताओ, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, किसी से हेल्प लेके तो नहीं, तो ये डायरेक्ट कर्म हो गया। लेकिन मैं अगर बोलूं मैं रोहित से अंग्रेजी पढ़वाता हूं, रोहित से, तो मैं खुद तो नहीं पढ़ा रहा हूं, किसी और से पढ़वा रहा हूं। तो जो किसी और से मैंने किया वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। जो मैंने खुद किया वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है, दुनिया के जितने भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, सारे नॉन लिविंग होते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं पानी पीता हूं, पानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं कलम खरीदता हूं, कलम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब आपको सिंपली समझ लेना है कि जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो भाई जो लिविंग होंगे वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा? जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट है, तो जो लिविंग है वो क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट। अब सोच के बताओ, ये मार्कर कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? डायरेक्ट ही होगा। ये बोर्ड कौन है? डायरेक्ट है। ये पोडियम क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन मैं क्या हूं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं क्या रहूंगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होगा वो नॉन लिविंग है, इनडायरेक्ट जो होगा वो लिविंग है। ठीक है, चलिए अब सवाल है सर सेंटेंस में कैसे क्लियर? सेंटेंस में तो समझ में नहीं आता है। तो देखो, कभी कभी लोग कहता है क्वेश्चन वर्ड जो है बहुत खराब चीज होता है, लेकिन आज मैं क्वेश्चन वर्ड का सही इस्तेमाल करने वाला हूं। एक क्वेश्चन वर्ड ने आपके सब्जेक्ट के समस्या को सॉल्व किया, और अब जो दूसरा क्वेश्चन वर्ड है वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समस्या को सॉल्व कर देगा। इस क्वेश्चन वर्ड को पूछ लेना, व्हाट। बस इस क्वेश्चन वर्ड को पूछ लेना, व्हाट, दैट इज क्या? सामने जो आएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सामने जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो पूछो क्या चटाई? चटनी। तो चटनी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चटनी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जान नहीं होता है, तो भाई चटनी तो नॉन लिविंग ही है। आसान है। और उसी तरह अगर हम लोग इनडायरेक्ट की बात करें, तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसमें जान होता है, इसमें जान होता है, जो लिविंग होता है। तो अभी देखो यहां पर आपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए क्या पूछा? हु से आपने सब्जेक्ट क्लियर किया। अब आपको चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिविंग है, सब्जेक्ट भी लिविंग है। बस कुछ नहीं करना है, हु का ऑब्जेक्टिव कैसे ले लो। हु का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? हुम होता है। हु का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? हुम। हुम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? किसे। क्या बोलते हैं? किसे। बस इस सवाल को पूछ लो बच्चों, जो सामने आया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने राहुल को बुलाया, तो किसे बुलाया? राहुल को ना। तो राहुल क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राहुल क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो चंदू के चाचा ने चटनी किसे चटाई? किसे चटाई? चंदू की चाची को। तो चंदू की चाची क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट है बताओ? क्यों है? क्योंकि इसमें जान है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के बताओ? दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है? जिसमें जान नहीं है वो डायरेक्ट है, और जिसमें जान है वो इनडायरेक्ट है। तो फिर से बताओ, सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इनडायरेक्ट? निश्चित तौर पे इनडायरेक्ट। और सचिन तेंदुलकर के हाथ का जो बल्ला है, जो बैट है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को क्लियर किया। प्लेस, मीडियम, टाइम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बताएंगे तो शायद हो सकता है आपके लिए वो बाउंसर जाए। तो हम लोग इस 3 टॉपिक को पहले समझेंगे और उम्मीद है ये समझ चुके होंगे। आज के बाद मैं कभी भी पूछूंगा सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलना है कर्ता, और कर्ता मतलब जो काम को करता है, और कर्ता को क्लियर करने के लिए हमें पूछना क्या है? हु पूछना है, हु यानी कौन। वर्ब क्या है? वर्ब उसको बोलते हैं जो कर्ता पे डिपेंड है, यानी जो सब्जेक्ट पे डिपेंड है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो ऑब्जेक्ट जो है वो कर्म है। ये 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट है, जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट है। तो बताओ, मैंने आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया, मैंने काम किया, मैं करता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे ऊपर पढ़ाना डिपेंड है। ना वाला शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये बताओ, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जान नहीं है। और ये क्लियर किससे हुआ है? वर्ड से। और मैंने अंग्रेजी पढ़ाया तो किसे पढ़ाया? मैंने अंग्रेजी पढ़ाया तो किसे पढ़ाया? आप लोगों को। आप लोग कौन से ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि आप में जान है। और ये क्लियर किससे हुआ? हुम से, यानी कि किसे से। तो आज के बाद कभी भी इस टॉपिक पे डाउट हो तो आपको हु पूछना है, हु यानी कौन, डिपेंड यानी कि वर्ब, वर्ड से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा। प्लेस, मीडियम, टाइम के कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं तक। धन्यवाद।